जय श्री कृष्ण। जय माता की। माता रानी की कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं चैत्र मास महात्म्य की 9वें दिन की कथा। राजा जन्मेजय व्यास जी से बोले, हे स्वामी, भगवती योगेश्वरी महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महात्मे, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांचित श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्भुजी ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मा, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिष बोला, हे प्रभु, मैं अमृत चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महिष बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इसमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतः हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मदेव ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्ब ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंच अग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंच अग्नि साधना करता रहा, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनंद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और करम्ब को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने करम्ब को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथों से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पास पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो।
आत्महत्या अत्यंत ही दुसाध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वर मांग लो, मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान चाहिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो। वह पराक्रमी, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाए उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उसका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, स्मृतियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोकूल तथा प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वह एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह बलशाली मदोन्मत्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था, अर्थात वरदान के प्रभाव से देवता, दानव और मनुष्य महिषासुर का वध करने में असमर्थ थे। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया।
उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिरक्षुर महापराक्रमी एवं मदमत था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलोमा, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत्त कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ साग्रांत समृद्धशाली पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उसमें भी जो स्वामिनी थे और शास्त्र धर्म अनुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्रह्मांड लोक महिषासुर के अधीन हो गए और उन्हें यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाबाहु तुम मेरा दूत कार्य करो। तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे शास्त्राक्ष तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतः हे इंद्र तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे बलसूदन युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतः हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान स्वरूप इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही हुई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतः तुम्हारी सींगों को काट कर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वोन्मत्त हो तथा अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने से तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देव सेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही आपका कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकली हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं।
हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रखकर उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चित युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ? उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्याभिचारी तथा दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथ खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्ट आत्मा ने छल पूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु को कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने शुक्र का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर डाला और नरप सिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का संहार किया। अतः हे दनु के वंशजों, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूँगा। अब हम लोग यक्ष का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूँगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं में अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूँगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूँगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ। अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूँगा। मंदार पुष्प की माला धारण करके अपने लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, महासेना, मिश्रकेशी, मदोकटा आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया।
व्यास जी बोले, हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर यह बात कही है। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उन लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझे इस प्रकार की बात कही, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ। महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार कर लो। हे दैत्यराज, महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। वे नम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुड़ जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुँचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो देव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतः बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस प्रकार अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। अतः सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने से दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावाशक्त न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठाक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बल को भली भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करने चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मत है। अतः इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानव के बल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भली भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास आकर उसे सब कुछ बतला दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिकार पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थितियों में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सब से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। अतः इस समय कोई प्रतिक्रिया युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे
शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे। गुरुदेव बोले, हे देवेंद्र, आप निश्चित हो जाइए, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हार तथा जीत सदा देवाधीन होती हैं। अतः बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा परिश्रम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग अध्ययन प्रायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतः मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा न मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न ही आयुध से भी मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख उपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है और बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोजन पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधिपति, यह समस्त जगत ही देव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्तियों को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रुतुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना ही अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उससे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख तथा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं न तो शरीर हूँ और न तो इसमें मेरा कोई संबंध है। मैं तो 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों के पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ और न तो विकृति हूँ, तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे इंद्र, आपके दुख नाशक का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाला ज्ञान का भाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वह होकर रहेगा। तब सुख तथा दुख के विषय में चिंता क्या करने।
हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कथा सागर से। धन्यवाद।